बच्चों, मैं डॉक्टर करुणा गौर बीएससी सेकेंड ईयर के लिए स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट को कंटिन्यू करूँगी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट का में सबसे पहले ठोस रम या प्रोटोस्टील देखा था, जिसमें मेडुला या पित्त नहीं पाया जाता था, और उस प्रोटोस्टील के हमने 4 टाइप देखे थे। आज हम दूसरे प्रकार का स्टील देखेंगे, साइफोनोस्टील या नाल रम, जिसको हम कहते हैं हिंदी में नाल रम, और इसमें पित्त या मेडुला पाया जाता है। पित्त या मेडुला का मतलब है सेंटर में पैरेन्काइमेटस टिश्यू पाए जाते हैं, जिनको हम मेडुला कहते हैं या पित्त कहते हैं, और इस तरीके से इस स्टील को मेडुलेटेड स्टील भी कह देते हैं। जेफरी एक बॉटनिस्ट हुए हैं जिन्होंने 1910 में ये कहा था, 2 तरीके की साइफोनोस्टील इन्होंने रिकॉग्नाइज की थी, क्लैडोसाइफोनिक और फिल्लोसाइफोनिक। क्लैडोसाइफोनिक को हम शाखांतराल नालीय रंभ भी कहते हैं। इसमें लीव ट्रेसेस एब्सेंट पाए जाते हैं, यानी कि पर्णचिन्ह इनमें अनुपस्थित होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं माइक्रोफिलस या लाइकोप्सिडा के मेंबर। दूसरा फिल्लोसाइफोनिक साइफोनोस्टील जो है, इसको हम कहते हैं पर्णांतराल नालीय रंभ। इसमें वो जो है लीफ और ब्रांच ट्रेसेस दोनों ही पाए जाते हैं। लीफ और ब्रांच ट्रेसेस क्या होते हैं, ये हमने इससे पहले लेक्चर में आपको बताया था। लीफ जिस स्थान से स्टेम से जुड़ती है तो वो पर्णचिन्ह है वहाँ, और ब्रांच जिस स्थान से जुड़ता है वो ब्रांच ट्रेस कहलाता है। इसके एग्जाम्पल हैं मेंबर्स ऑफ फिलिकल्स। हायर टेरिडोफाइट्स जो हैं वो फिल्लोसाइफोनिक सोलिनोस्टील में साइफोनोस्टील में आते हैं, और ऑल मेंबर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म या अनावृत बीजी और आवृत बीजी के मेंबर्स जो हैं वो फिल्लोसाइफोनिक साइफोनोस्टील में आते हैं। अब बात आती है, अभी तक हमने पढ़ा था कि ठोस रंभ पाया जाता है या प्रोटोस्टील होती है, तो अब किस तरीके से ये प्रोटोस्टील जो है या ये साइफोनोस्टील किस तरीके से ओरिजिनेट होती है। तो साइफोनोस्टील या नाल रंभ बनने के या ओरिजिन के 2 प्रकार हैं। एक तो इंट्रास्टीलर ओरिजिन ऑफ पित्त, और दूसरा है एक्स्ट्रास्टीलर ओरिजिन ऑफ पित्त। तो इंट्रास्टीलर ओरिजिन ऑफ पित्त में जो जाइलम के में क्या होता है कि जो जाइलम के ट्रैकरी एलिमेंट्स होते हैं या ट्रैकीड्स के या वाहिकाओं के जो पार्ट्स होते हैं, वो धीरे धीरे किस में चेंज हो जाते हैं, पैरेन्काइमेटस टिश्यू में, और जाइलम के बीच में इस तरीके से पैरेन्काइमा बन जाता है, और जो पित्त या मेडुला कहलाता है। तो इसको हम कहते हैं इंट्रास्टीलर ओरिजिन ऑफ पित्त। इसके एग्जाम्पल हैं बॉट्रिकियम, टर्नेटम, बॉट्रिकियम वर्जिनियनम, ऑस्मुंडा रिगालिस और ल्यून्यूलेरिया एक्सेट्रा। ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब दूसरा आता है एक्स्ट्रास्टीलर ओरिजिन ऑफ पित्त। एक्स्ट्रास्टीलर ओरिजिन ऑफ पित्त में यानी कि पित्त का रंभ बाह्य उद्भव। अब इसमें क्या होता है कि लीव ट्रेस या लीव गैप के द्वारा एक पैसेज बना दिया जाता है, जिससे जो कॉर्टिकल सेल्स मूव कर जाती हैं
और ये कॉर्टिकल सेल्स मूव करती हैं किसके द्वारा, लीफ ब्रांच या लीफ गैप के द्वारा, और ये कहाँ चेंज हो जाती हैं, पैसेज, एक ये लीफ गैप और लीफ ट्रेस से एक पैसेज बनता है जो कि ये कॉर्टिकल सेल्स किसमें चेंज हो जाती हैं, सेंटर में जाकर पैरेन्काइमा में, और इस प्रकार जो है वो स्टील या कॉर्टिकल रीजन से जो है पैरेन्काइमेटस टिश्यू बन जाते हैं सेंटर में, और इस तरीके से ये पिथ बना लेते हैं सेंटर में आके। तो इनको हम कहते हैं एक्स्ट्रा स्टीलर ओरिजिन ऑफ पिथ, यानी कि सेंटर में जो है वो पिथ या मेडुला बन गया। अब साइफोनोस्टील के मेनली 2 टाइप होते हैं, एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील और एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। एक्टोफ्लोइक का मतलब ये होता है